सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। मिट्टी सोने का ताज पहन निठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। भारत का एक ऐसा कवि जिसे स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि की ख्याति प्राप्त हुई, ऐसा कवि जिसकी कविताओं में एक ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति। एक ऐसा कवि जो साहित्य का वह सशक्त हस्ताक्षर है जिसकी कलम में दिनकर यानी सूर्य के समान चमक थी। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर ने कुछ ऐसी कविताएं लिखी हैं जो मन को आंदोलित कर दे और उसकी गूंज सालों तक सुनाई दे। रामधारी सिंह दिनकर केवल राष्ट्र कवि ही नहीं बल्कि जन कवि हैं। उनकी कविताएं हर वर्ग के व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में एक कहानी है जिसका पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन यह कहानी अक्सर आपके कानों में कहीं न कहीं से आ ही जाती होगी। लाल किले पर एक कवि सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दिनकर कर रहे थे। इस सम्मेलन में उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। पंडित नेहरू उस सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर मंच की ओर बढ़ रहे थे कि तभी उनका पैर लड़खड़ा गया। देर होती इससे पहले दिनकर ने उन्हें पकड़ लिया। जब नेहरू मंच पर बैठने लगे तो उन्होंने दिनकर का शुक्रिया अदा किया। दिनकर ने हंसते हुए कहा कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, जब जब राजनीति लड़खड़ाई है उसे कविताओं ने ही संभाला है। प्रस्तुत है उनकी लिखी एक ऐसी कविता जो भारत के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक जेपी आंदोलन की आवाज बनी, जिसका शीर्षक है सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो आइए दिनकर जी की इस कविता को सुनते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। मिट्टी सोने का ताज पहन निठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल हो भ्रकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, बीता गवाच्छे अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो।
अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख। मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, दूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।